फिल्म की शुरुआत में एक बहुत ही प्यारे बच्चे का जन्म होता है। वह उसे हरक्यूलिस नाम देती है। उस युग के लोग ज़ीउस नामक अपने देवता की पूजा करते थे और इस बच्चे को ज़ीउस के पुत्र देवता के रूप में दिखाया गया है। इसके विपरीत ज़ीउस की पत्नी, जो कि रानी है, जानती है कि ये बच्चा ज़ीउस का मांस और रक्त है और वह मनुष्यों का है। यहाँ हरक्यूलिस थोड़ा बड़ा हुआ था। वह उसे मारना चाहती थी, इसलिए इस उद्देश्य के लिए 2 नागों को भेजती है। ज़ीउस का पुत्र होने के नाते वह उसके समान पराक्रमी था। वह दोनों सांपों को उनके हमले से पहले समाप्त कर देता है। अब ये दिखाया गया है कि हरक्यूलिस परिपक्व हो गया है। उस राज्य का राजा उसे मिशन सौंपता है। हरक्यूलिस इन सौंपे गए मिशनों का सामना करने के लिए काफी साहसी था, इसलिए वह इन मिशनों को पूरा करने के लिए एक एक करके इन मिशनों का सामना करना शुरू कर देता है। वह पहले तो किसी प्राणी से हाथापाई करता है और उसकी पिटाई करता है। बाद में वह कई अन्य प्राणियों का सामना करते हुए उन्हें भी मारता है। एक दिन उसका सामना एक सबसे घातक शेर से होता है। कोई तीर उसे घायल नहीं कर रहा था, लेकिन हरक्यूलिस ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसे खत्म कर दिया। फिर एक लोकेशन दिखाई जाती है जहां एक लड़के को लोगों ने कसकर बांध दिया था। वह हरक्यूलिस के भतीजे थे। फिर हरक्यूलिस वहां आता है। वहां सभी को मारकर वह अपने भतीजे को बचाता है। फिर एक जगह बैठे हुए हरक्यूलिस दिखाया जाता है। दूसरे राज्य के राजा की बेटी वहां पहुंचती है। वह कहती है, हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे अपने आदमियों ने हमें डबल क्रॉस किया है। हर जगह युद्ध चल रहा है। इसके चलते लोगों को खत्म किया जा रहा है। एक शख्स कहता है, हरक्यूलिस के साथ बैठे हुए, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप भारी रकम पेश करते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। वह राजकुमारी उनसे कहती है, युद्ध का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। हरक्यूलिस घोषणा करता है, हमें अपने हथियारों के लिए धन की आवश्यकता है। वह राजकुमारी कहती है, मेरे पिता राजा अच्छे हैं जो तुम्हें इतना सोना प्रदान कर सकते हैं। सहमत होने पर हरक्यूलिस उसके राज्य के साथ जाता है। वहां एक निश्चित बड़ी मूर्ति थी जो उसकी पत्नी की है। राजकुमारी हरक्यूलिस को बताती है, इसे बनाने में 5 साल लगे। यहाँ कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि वह उसका बेटा है, लेकिन हरक्यूलिस उस राजकुमारी के बेटे के लिए किंवदंती की तरह था। राजा उसे समझाता है, हमारे सबसे करीबी साथी ने धोखे से बगावत की है और उस समय से पूरे राज्य में युद्धों की घोषणा की गई है, इसलिए हमें सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। वह ये भी बताता है, वह व्यक्ति कोई साधारण नहीं बल्कि एक जादूगर है और उसे भगवान के सिवा कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके सैनिकों में सेंटौर है। अब एक लड़की पूछती है कि हरक्यूलिस की टीम में कौन आया था, ये जीव कहाँ है? एक राजा आदमी जवाब देता है, न तो हम उन्हें देखते हैं और न ही हम उनके निवास स्थान को जानते हैं। हमने अभी उनके बारे में सुना है। अब ये दिखाया गया है कि हरक्यूलिस और उसके साथी राजा की सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई योद्धा नहीं था। हरक्यूलिस उनसे पूछता है, एक ढाल की दीवार की तरह सीधे खड़े हो जाओ। फिर दौड़ते हुए हरक्यूलिस का एक साथी उनके पास जाता है और वह उनकी बनी ढाल की दीवार तोड़कर उसकी ओर दौड़ा। हरक्यूलिस उनसे कहता है, बहुत कमजोर ढाल की दीवार, इस तरह आपकी पराजय होगी। हरक्यूलिस यहाँ सेना को प्रशिक्षण दे रहा है। ये पता चला है कि विपक्ष युद्ध के लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। हरक्यूलिस उन्हें ये जानकर युद्ध से बचने के लिए कहता है, क्योंकि वे यह कहता है, युद्ध के बाद हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उस राज्य के राजा का कहना है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ शांति होगी, हम उन्हें खत्म कर देंगे। अब रात में दिखाया जाता है कि राजकुमारी का बेटा हरक्यूलिस से मिलने आता है, जो उसे अपनी किंवदंती मानता था। वह उससे कहता है, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ, बूढ़ा पाओ, मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा। यह दिखाया गया है कि हरक्यूलिस उस बच्चे के गले में अपना लॉकेट रखता है, उसे उतारता है। वह उससे कहता है, मैं इसे अपने बेटे को देना चाहता था, अब मैं आपको दे रहा हूँ। सभी उस स्थान की ओर जा रहे थे जहाँ उन्हें विरोधी राजा का सामना करना था। वे रास्ते में मनुष्यों के लटके हुए सिरों को देखते हैं। राजा बताता है, वह विरोधी राजा हमसे पहले यहाँ पहुँचा था। उसने हमारे बीच डर पैदा करने के लिए इस जगह के लोगों को मार डाला। हरक्यूलिस सुझाव देता है, हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे, और सब चलने लगते हैं।
लेकिन हरक्यूलिस देखता है कि ये हाल की हत्याएं नहीं हैं बल्कि कई दिन पहले की हैं। ये उनका ध्यान भटकाने की साजिश थी। फिर वे कुछ आदिवासियों से घिरे हुए हैं। हरक्यूलिस हैरान रह जाता है और वह सोचता है, भले ही हम उनका बचाव कर रहे हों, वे हमें घेरे हुए हैं। यहाँ ये पता चलता है कि विरोधी राजा इन लोगों के दिमाग को जादूगर के रूप में सशक्त बनाता था। यहाँ ये आदिवासी हरक्यूलिस और उसके साथियों पर हमला करते हैं। उनके बीच एक बड़ी लड़ाई है और हरक्यूलिस साहसपूर्वक उनका सामना करता है और वह उन सभी को हरा देता है। अब उस स्थान का राजा व्याकुल हो उठा क्योंकि उसके सब सैनिक मारे गए। हरक्यूलिस उससे कहता है, मैंने आपको पहले ही सुझाव दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मुझे उन्हें अभी तक प्रशिक्षित करना था। राजा उससे सहमत हैं, लेकिन देखा गया है कि हरक्यूलिस अपनी रातों की नींद खोकर अवसाद में जीने लगा है। उसे एक बुरा सपना है कि उसका परिवार नहीं रहा और वह 3 सिर वाले प्राणी का भी सपना देखता है। हरक्यूलिस में से एक साथी बताता है, मैंने यहाँ आने से पहले एक प्राणी के साथ बातचीत की जो मानव को दिव्य संदेश देता है और ये भविष्य की भविष्यवाणी भी करता है। इसने मुझे आपके बारे में बताया कि आपको अपने मिशन को पूरा करना होगा। परेशान होकर हरक्यूलिस उक्त शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हरक्यूलिस की पत्नी और 3 बच्चे मारे गए थे और सारे दोष उस पर मढ़ दिए गए। यही कारण था कि उन्हें निर्वासित किया गया था। किसी भी तरह वे विरोधी राजा तक पहुंचते हैं। ऐसा लग रहा था कि हरक्यूलिस की प्रशिक्षु सेना पूरी तरह से नहीं जूझते हुए हार जाएगी। सौभाग्य से वे लड़ाई जीत जाते हैं। अब ये दिखाया गया है कि प्रतिद्वंद्वी राजा हरक्यूलिस में चला जाता है ताकि वह उसे खत्म कर सके। तुरंत हरक्यूलिस अचानक उसे गुलाम बना लेता है। उसका घोड़ा नीचे गिर जाता है। वह उसे गुलाम बनाकर राजा के सामने पेश करता है। वह विरोधी राजा कहता है, तूने मुझे व्यर्थ ही बांधा है, मैंने आपके राज्य को नष्ट नहीं किया। हरक्यूलिस पूछता है, यदि आप दोषी नहीं हैं तो कौन जिम्मेदार है? विरोधी राजा कहते हैं, सोचो, जिस राजा से तुम लड़ रहे हो, यदि वह प्रशंसनीय और पराक्रमी है तो उसकी सेना उसके साथ क्यों नहीं है और उसे आपकी आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? वह राजा धर्मी नहीं जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। रात में एक अवसर मनाया जाता है जहां राजा का ताज पहनाया जाता है। यहाँ विरोधी राजा को भी जंजीर से बांध दिया गया था। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन राजकुमारी को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे उस विरोधी राजा पर दया आती है। हरक्यूलिस इन सभी घटनाओं को देख रहा था। वह उसकी ओर जाते हुए राजकुमारी से पूछता है, ऐसा क्यों है? आपको उस पर दया क्यों आई? आप मेरे सामने सच्चाई का खुलासा कर सकते हैं। वह बताती है, मेरे पति उस राज्य के राजा थे जहां वह राजा की सीट रखते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मेरे पति को जहर देकर राज्य पर कब्जा कर लिया और यह बंदी राजा मेरे पति का विशिष्ट व्यक्ति था। वह बताती है, विरोधी राजा निर्दोष है, यहाँ तक कि वे हमारा प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है। इसके पीछे मेरे पिता दोषी हैं, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे के कारण अपने पिता का विरोध नहीं कर सका जो उनकी निगरानी में है। अब हरक्यूलिस राजा के पास जाता है। राजा उससे कहता है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम साधारण सेना को युद्ध की युक्ति सिखाकर विजयी बनाओ। निहारना, मैं राजा हूँ। वह सेना दूसरों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करेगी और मैं समय बीतने के साथ पूरे विश्व में अपने राज्य का विस्तार करूंगा। आप इसके पीछे कारण हैं। क्या तुम मेरे विशिष्ट आदमी बनोगे? हरक्यूलिस इसे मना कर देता है। राजा कहता है, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, मैं आपको स्वर्ण पुरस्कार देता हूँ और बाद में आप जा सकते हैं। राजा होने के नाते मुझे आप जैसे लोगों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हरक्यूलिस और उसके साथी अपना सोना इकट्ठा करते हुए निकल जाते हैं। फिर वह अपने आसपास के ग्रामीणों को देखता है। वे मायूस दिख रहे थे क्योंकि वे हरक्यूलिस की विदाई नहीं चाहते थे, क्योंकि हरक्यूलिस ने उन्हें जीने के तरीके सिखाए थे। हरक्यूलिस उन्हें देखकर सोने की अपनी थैली फेंकता है और घोषणा करता है कि मैं यहाँ रहूंगा क्योंकि गांव वालों को मेरी जरूरत है। हरक्यूलिस के साथियों में से एक कहता है, तुम क्या कर रहे हो? हमें अपना सोना मिल गया है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हरक्यूलिस के बाकी साथी अपना सोना फेंक देते हैं और उस साथी को छोड़कर उसके साथ रहना पसंद करते हैं। वह अपना सोना लेकर वहां से चला जाता है। अब हरक्यूलिस के साथी सीधे राजा के कक्ष में चले जाते हैं।
लेकिन राजा के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ राजकुमारी और उसका बेटा भी मौजूद हैं। अब राजा के विशिष्ट व्यक्ति ने उसे सूचित किया कि आपकी बेटी हरक्यूलिस से अनुरोध कर रही थी, मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर राजा ने अपनी बेटी के बेटे को उससे पकड़ लिया। यहाँ राजा का आदमी हरक्यूलिस पर हमला करता है और वह अपनी चेतना खो देता है। अपनी इंद्रियों को बहाल करते हुए वह खुद को भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। फिर उस राज्य का राजा आता है जहाँ हरक्यूलिस पला बढ़ा था। हरक्यूलिस उसका समर्थन करते हुए उसके लिए कई लड़ाइयों में भाग लेता है, लेकिन उसने यहाँ भी धोखा दिया। इस राजा के साथ एक वचनबद्ध किया कि हम एक साथ दुनिया पर हावी होंगे। वह अपने साथ 3 काले भेड़िए भी लाया था और उनका हाहाकार वैसा ही था जैसा हरक्यूलिस सपने में देखा करता था। वह सोचता है, जब मेरी पत्नी और बच्चे मरते थे तो मैं भी ऐसा ही शोर सुनता था। इसका मतलब है कि इसके पीछे वो जिम्मेदार था। हरक्यूलिस उनसे पूछता है, ऐसा करने का कारण क्या था? और उस राज्य का राजा जहाँ हरक्यूलिस बड़ा हुआ, हरक्यूलिस से कहता है, मैं राज्य का राजा था। आप अपने साहसिक कारनामों और कठोरता के कारण लोगों के बीच क्यों प्रसिद्ध हुए? मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सका और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैंने आप पर आरोप लगाया है, इसलिए मूल निवासी आपसे घृणा करने लगते हैं और मेरी ओर आकर्षित होते हैं। ये जानकर हरक्यूलिस गुस्से में है, लेकिन वह जंजीर होने के कारण हिल नहीं सकता। यहाँ देखा जाता है कि राजा एक एक करके सभी को मारने की योजना बना रहा था। पहले तो वह इसके लिए अपनी ही बेटी की हत्या करने लगता है। हरक्यूलिस इसे देखकर हैरान है। उसके साथी उसे ये कहते हुए प्रोत्साहित करते हैं कि तुम ये कर सकते हो। हमारा अंत क्या होगा यदि आप विश्वास खो देते हैं? यह सुनकर हरक्यूलिस प्रेरित होता है और वह उन जंजीरों को तोड़ता है, खुद को मुक्त करता है। वह तुरंत राजकुमारी के पास दौड़ता है और उसे बचाता है। अब 3 भेड़िए उसकी ओर बढ़ते हुए हरक्यूलिस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उनमें से 3 को आश्चर्यजनक रूप से पूरा करता है। वह अपने साथियों और गरीब राजा को रिहा करता है, जिन्हें उनके द्वारा विरोधी माना जा रहा था। अब दोनों दुष्ट राजा यहाँ से भाग गए थे। किसी तरह हरक्यूलिस उस राजा को पकड़ लेता है जिसके राज्य में वह बड़ा हुआ था। वह उसे मौत के घाट उतार देता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने परिवार को मार डाला था। बाद में वह अपने साथियों को लेकर महल की ओर जाता है। वो गवाह है कि राजा अपने सशस्त्र बलों के साथ वहां खड़ा है, जबकि एक राजा के आदमी ने एक तरफ अपने खंजर से राजकुमारी बेटे की गर्दन की ओर इशारा किया है। राजा इस बच्चे को मारने की आज्ञा देता है, लेकिन हरक्यूलिस का साथी वहां पहुंचता है जो सोना लेकर चला गया था। वह तुरंत उस बच्चे के जल्लाद पर तीर चलाता है। वे उस छोटे बच्चे को बचाते हैं, लेकिन राजा के सशस्त्र बलों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हरक्यूलिस भी उनका समान रूप से सामना करता है। इस बीच हरक्यूलिस का साथी बुरी तरह से घायल होने के रूप में उसका अंत मिलता है। अब उस राजा के बाकी सशस्त्र बल उनके पास जा रहे थे, लेकिन यह देखा जाता है कि हरक्यूलिस के आदमियों ने एक ढाल की दीवार बनाई थी जो अविनाशी थी। हरक्यूलिस नोटिस वहां से उसकी पत्नी की एक विशाल मूर्ति। हरक्यूलिस उस प्रतिमा को नीचे गिरा देता है क्योंकि राजा के सशस्त्र बल ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। सशस्त्र बल पीछे हटने लगते हैं। इसे देखकर राजा गुस्से में कहते हैं, जाओ और हरक्यूलिस को खत्म करो। लेकिन वो मूर्ति गिर जाती है उस पर और राजा को कुचल दिया जाता है। और राजा और अन्य लोगों के सभी सशस्त्र बलों ने उसकी कठोरता को देखते हुए हरक्यूलिस के सामने घुटने टेक दिए। लोगों को अभी भी संदेह था कि वह उसका पुत्र है या नहीं, लेकिन ये था महत्वपूर्ण नहीं। वह अन्य लोगों से ऊपर था क्योंकि वह जोरदार और दुस्साहसी था। वह लोगों का ख्याल रखता था, इसलिए सभी लोग हरक्यूलिस की प्रशंसा करने लगे थे। और फिल्म इसके साथ पूरी होती है।